नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। गूगल ने भारत में अपने पहले बिना स्क्रीन वाले फिटनेस ट्रैकर फिटबट एयर को अक्टूबर 2026 में लॉन्च करने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। गूगल ने पिक्सल 11 सीरीज और पिक्सल वॉच 5 के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की। बिना डिस्प्ले वाला ये फिटनेस बैंड नोटिफिकेशन के झंझट के बिना केवल 24/7 हेल्थ ट्रैकिंग पर केंद्रित है। इसका वजन बैंड के साथ केवल 12 ग्राम है और इसमें 7 दिनों तक की बैटरी लाइफ मिलती है। हालांकि गूगल ने अभी तक भारत में इसकी आधिकारिक कीमत और उपलब्धता की सही तारीख का खुलासा नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सीबीआई की पुनरीक्षण याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दोनों नेताओं ने अलग अलग अर्जी दाखिल कर सीबीआई की याचिका को खारिज करने की मांग की है और तर्क दिया है कि जांच एजेंसी ने 500 से अधिक पन्नों के विस्तृत अदालती फैसले को पढ़े बिना घंटे के भीतर अत्यधिक जल्दबाजी और गैर गंभीरता से यह याचिका दायर की है। आप नेताओं का कहना है कि सीबीआई अपनी 36 पन्नों की याचिका में ट्रायल कोर्ट के फैसले की किसी भी विशेष कानूनी खामी या अनियमितता को साबित करने में विफल रही है और यह पुनरीक्षण याचिका के नाम पर एक अपील दायर करने जैसा है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ 17 और 18 अगस्त को सीबीआई की मूल चुनौती याचिका के साथ केजरीवाल और सिसोदिया की इन अर्जियों पर सुनवाई करने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दिपके की मुहिम की सराहना करते हुए कहा है कि इन लोगों ने देश को जगाने का काम किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार भी जागेगी और समझेगी कि संविधान सर्वोपरि है तथा भारत को मजबूत करने के लिए राज्यों की समस्याओं को सुनना अनिवार्य है। अब्दुल्ला ने संसद की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष के सवालों के जवाब न देकर संसद को कमजोर किया जा रहा है और जनता की आवाज को अनदेखा किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को सुरक्षा की विफलता बताते हुए चिंता व्यक्त की। पैकेज फूड प्रोडक्ट्स पर अत्यधिक चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की चेतावनी देने वाले फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल लगाने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एफएसएसएआई को सख्त अल्टीमेटम दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने अधिकारियों से पूछा कि क्या वे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं और कड़े शब्दों में कहा, अगर आप यह निर्णय नहीं ले सकते तो हम आदेश पारित करेंगे। सरकार की ओर से ये तर्क दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने से नमकीन जैसे भारतीय पारंपरिक खाद्य पदार्थों पर भी लाल निशान लग जाएगा, जिस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि भारत हमेशा एक पिछड़ा देश ही बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा जनहित और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा है और केंद्र व एफएसएसएआई को अपना अंतिम रुख स्पष्ट करने के लिए 2 सप्ताह का समय देते हुए कहा कि यह उनका आखिरी मौका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आराध्या बच्चन द्वारा यूट्यूब चैनलों पर भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भभानी की पीठ ने पूछा कि क्या किसी प्रसिद्ध परिवार के नाम और उपनाम की प्रतिष्ठा को ट्रेडमार्क की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी माना जा सकता है और यदि हाँ, तो यह अधिकार किस सीमा तक लागू होता है। अदालत ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या ऑनलाइन फर्जी खबरें बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन मानती हैं और क्या मानहानि के कानूनों को आईपीआर के सिद्धांतों के साथ मिलाया जा सकता है। बच्चन परिवार की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि फर्जी खबरों में पूरे परिवार की तस्वीरें और नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। पूरी खबर पढ़ें। ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।